तो दोस्तों आज हमारा 30 डेज है और 30 डेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। यस गाइज, वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं। सो गाइज विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ब। यस गाइज, दोस्तों द वर्ड which tells us about action, possession and state. Yes guys, action, possession and state. The word यानी कि वह शब्द which tells जो बताता है, tells us हमें बताता है या हम लोग को बताता है about एक्शन, पोसेशन एंड स्टेट। यानी एक्शन कोई एक्शन कार्य को दिखाता है, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार को दिखाता है और स्टेट का मतलब होता है अवस्था को दिखाता है। तो दोस्तों चलिए हम हिंदी भी देख लेते हैं। वह वर्ड यानी कि वह शब्द, वर्ड ही लिखेंगे दोस्तों, हिंदी हो जाएगा हमारा शब्द वह वर्ड जो हमें कार्य, एक्शन, अधिकार और अवस्था के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। यस गाइस, उसे वर्ब कहते हैं। वह वर्ड जो हमें कार्य, अधिकार और अवस्था के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों एक्शन, एक्शन में कोई ना कोई एक्शन होगा। यस गाइज, कोई काम होगा। यस गाइज, तो काम वाला हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड ले लेते हैं लेकिन उसमें एक्शन होना चाहिए। जैसे देखिए गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, ये सारे हमारे एक्शन वर्ब हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक्शन वर्ब, एक्शन जो एक्शन को दिखाते हैं। जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना। इसमें एक चीज कम है दोस्तों, सब में ना आया है। देखिए गो मतलब जाना, ना आया है, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, ये हमारे सब एक्शन वर्ब है। यस गाइस, जो एक्शन को दिखाते हैं ये सब वर्ब ही है, मतलब एक्शन वाला ये वर्ब है, ये पार्ट है वर्ब का है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है कि एक्शन वाले वर्ब किसी भी हिंदी वर्ड का, किसी भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी लिखने पर उसका अंतिम उच्चारण ना आता है वर्ब कहलाता है। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना। दोस्तों इसकी संख्या कितनी है पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में यानी एक्शन वर्ब की संख्याएं कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिए अनलिमिटेड, अनगिनत, इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्शन हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्शन वर्ब कहाँ से होता है, कहाँ तक खत्म होता है। इंसान जब जन्म लेता है तो एक्शन स्टार्ट हो जाता है उस इंसान का, और जब मर जाता है, मरना इसमें भी ना आया तो वहां पे हमारा एक्शन समाप्त हो जाता है। तो यानी कि अनलिमिटेड इसका होता है पार्ट्स, यानी एक्शन वर्ब जो होते हैं अनलिमिटेड, इसको हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन इसे 5 भागों में हम बांटते हैं, 5 टाइप्स होता है इसका, जो हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। अब बात आती है पोसेशन, ये अधिकार दिखाता है। अधिकार में हमारे कौन कौन से, हैव, हैज, हैड, इसका यही होते हैं। तो दोस्तों ये बताता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे जो भी कुछ भी है पास है, यानी अधिकार बताते हैं। मेरे पास है कलम है, आई हैव अ पेन। तो दोस्तों आइए स्टेट में हमारा आता है इज, आर या एम, वाज एंड वर। यस गाइस, तो आई होप आप, ये हमारे आते हैं स्टेट बताता है। जैसे मैं खुश हूँ, ऐसे आई एम हैप्पी, तो मैं क्या हूँ दोस्तों, मैं खुश हूँ। यस गाइस, इस तरीके से स्टेट बताता है। वह बीमार है, ही इज इल। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं। इस बारे में का प्रयोग हम आपको पढ़ा चुके हैं।
वाज वेयर का सिंपल यूज हम पढ़ा चुके हैं। हैव हैज हैड का सिंपल यूज मैंने पढ़ाया है दोस्तों। तो हम एक्शन वाले के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं दो एक्शन वाले जो वर्ब हैं वो 5 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं कि 5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। जिसका पहला हम बोलते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। चलिए इनका नाम भी जान लेते हैं। V1 का नाम है हमारा प्लूरल वर्ब, यस गाइज, या प्रेजेंट वर्ब, यस गाइज, इसका क्या नाम है, इसे बोलते हैं प्लूरल वर्ब या प्रेजेंट वर्ब। तो दोस्तों अब यूज करके दिखाएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट के साथ हमारा V1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हाँ, इसमें आप आई के साथ भी यूज करते हैं। आई के साथ, आई सिंगुलर होता है लेकिन फिर भी टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? आई के साथ। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं वो जो वर्ब होता है कौन होता है। जैसे गो, कम, प्ले, रीड, स्पीक। तो कोई भी हमारा एक्शन वर्ब होता है अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, एस यस कुछ नहीं जोड़ते हैं, जैसे गो, कम, प्ले, रीड, स्पीक, ये हमारा V1 होता है और इसे प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। दोस्तों ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ भी किया जाता है। दोस्तों आगे की कड़ी में हम आपको टेंस का वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आई होप V1 समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस या पास्ट वर्ब। यस गाइस, इसका यूज कहाँ करते हैं? ऑल सिंगुलर हो, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं दोस्तों। और गो का हमारा दूसरा रूप होता है गो वेंट। यस गाइस, गो वेंट तीसरा। आई होप इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। आगे की कड़ी में हम टेंस का वीडियो लेने वाले हैं, इसमें आप सारा चीज़ अच्छे से बताएंगे दोस्तों। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए V1, V2, V3 क्या होता है। इसे बोलते हैं दोस्तों प्लूरल पास्ट टेंस। अब बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। आई इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? इसका भी प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए इक्वल होता है। तो दोस्तों गो एंड गॉन हमारा वर्ब का तीसरा रूप है। तो दोस्तों इस V3 के पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं V4 का प्रयोग। और V4 का नाम क्या आता है? V4 का नाम है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और इसमें ING लगा रहता है। नेक्स्ट हमारा जो V5 है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ये प्रयोग केवल ओनली सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर, ओनली सिंगुलर, आई के साथ नहीं, आई के साथ नहीं। तो दोस्तों इसमें हम लोग एस या ES लगाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहचान लेते हैं। हमारा V1 जो हम कोई भी एक्शन करते हैं इस दुनिया में, एक्शन वाला जो वर्ब होता है उसे हम V1 बोलते हैं। उसमें अगर कुछ नहीं मिलाते हैं तो वर्ब का पहला रूप होता है जैसे गो, कम, प्ले, रीड, स्पीक। और आपको V2 और V3 थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और V4 का पहचान है कि उसके अंत में ING लगा रहता है, जैसे गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, कुकिंग। और जिस वर्ब में एस या ES लगा रहता है उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है लेकिन आई के साथ नहीं। तो दोस्तों आई होप आप V1, V2, V3, V4 और V5 के बारे में
अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम दोस्तों आपको लेके आने वाले हैं, जैसे ये समझ गए, अब इसके बाद जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि V1, V2, V3, V4 का प्रयोग कहाँ कब कैसे करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। जो टेंस का रूल हम पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के दौरान आपको हेल्पिंग वर्ब, ये मेन जो वर्ब होते हैं यानी एक्शन करने वाले वर्ब होते हैं, अभी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी आपको हम V1, V2, V3, V4 कुछ वर्ब आपके सामने लिख देते हैं जो याद कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले वर्ब के हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ब लिखे हैं जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बोलने में काम आएगा यदि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। और इसके बाद से हम बहुत सारा इंपॉर्टेंस वीडियो लाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस का पार्ट जो होता है कैसे होता है और अदर वर्ड क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो के बाद। उसके बाद हम यानी कि इसके बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड क्या आते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये ध्यान से देखिए। गो हमारा वर्ब का पहले गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब चला गया था या चला गया है, कोई काम समाप्त हो चुका है। गोइंग जा रहा है, कोई काम हो रहा है, गोइंग। और गोज। तो दोस्तों आपको याद करना, कम मतलब आना, के मतलब आया, कम मतलब आ गया है या आ चुका था, कमिंग आ रहा है, कम्स आता है। इसका रीड, इसको रेड पढ़ते हैं, रीडिंग रीड्स। स्पीक स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग स्पीक्स। राइट रॉट, रिटेन राइटिंग राइट्स। बाई बॉट, इसको लिख देते हैं दोस्तों बॉट, इसको भी बॉट पढ़ते हैं। बाई बॉट, बाइंग बाइज। ब्रिंग ब्रॉट, जस्ट इरेज कर देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं ब्रॉट। मतलब, जैसे ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, ब्रॉट मतलब भी लाया। ब्रिंगिंग ला रहा है, ब्रिंग्स लाता है। गिव देना, गिव दिया, गिवन दे चुका था या दे दिया था, गिविंग दे रहा है, गिफ्ट्स देता है। सेल बेचना, सोल्ड बेचा, इसके मतलब बेच लिया है। सेलिंग बेच रहा है, सेल्स बेचता है। टेल कहना, टोल्ड कहा, कह दिया है। टेलिंग कह रहा है, टेल्स कहता है, ये इसका मतलब सुनाता है। जैसे कोई कहता है टेल ए स्टोरी, एक कहानी सुनाई। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टेंसेज के साथ। ये कौन सा टेंस, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका प्रयोग किसके, सिंपल पास्ट टेंस। अभी हम टेंस के बाद वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस, इसका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यानी परफेक्ट में हमारा तीनों परफेक्ट, कोई भी काम समाप्त हो चुका था, जैसे वह जा चुका, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, लाइक दैट। वे लोग आ चुके हैं, दे हैव कम, वे लोग आ चुके थे, दे हैड कम, लाइक दैट। इस तरीके से मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटेन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। तो दोस्तों परफेक्ट में तीनों में, परफेक्ट टेंस में हमारा V3 का इस्तेमाल किया जाता है और कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूअस में हमारा वर्ब का चौथा रूप यानी ING वाला फॉर्म यूज किया जाता है और ये सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। जैसे सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो दोस्तों आज अच्छे समझ चुके होंगे। यस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय टू ऑल।